Hello friends, this is our 7th lecture of the complex number. In the previous lecture, we discussed analytic and CR equation and its example. ठीक है, आज और हम एग्जाम्पल देखने जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है, एग्जामाइन द एनालिटिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड, वो आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, वो थोड़ा डिफरेंस है। उसमें क्या है, सो डैट W इक्वल टू ई रेस टू जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, हेंस फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी जेड। आपको यहाँ पे पहले W इक्वल टू ई रेस टू जेड एनालिटिक एवरीवेयर इन बताना है और उसके बाद डी डब्ल्यू बाई डी जेड फाइंड करना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले ई रेस टू जेड पार्ट है, उसको हम रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल W इक्वल टू ई रेस टू जेड, सब्स्टिट्यूट W इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू e raised to x plus I by, replace z as a x plus I by. So we know that e raised to x plus I by, it means e raised to x into e raised to y. So also we know the exponential form and polar form. So e raised to x as it is, but e raised to I theta equal to हम लिख सकते हैं cos y plus I sin y. ठीक है, अब e raised to x मल्टीप्लाई करेंगे, so we get e raised to x cos y plus I e raised to x sin y. तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए, एक रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। सो कंपेयर द बोथ साइड रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, सो वी गेट u इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाई एंड v इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन वाई। हमें एनालिटिक बताना है, तो एनालिटिक के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे भाई फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ del u by del x, so partial derivative with respect to x and y एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स होगा और cos y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये del u by del x मिला। del u by del y, इट मीन्स x पार्ट कांस्टेंट है, y वेरिएबल हो गया, सो e रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, बट cos y उसका डेरिवेटिव का माइनस साइन y, सो फाइनली वी गेट माइनस e रेस टू एक्स साइन y। आपके पास v है, सो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, साइन बाई कॉन्स्टेंट है, सो एज इट इज। सिमिलर डेल v बाई डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो x कॉन्स्टेंट हो गया, y वेरिएबल हो गया, सो ई रेस टू एक्स वैसे ही रहेगा और साइन y का डेरिवेटिव होगा cos y। तो सभी चीज़ें हमने फाइंड कर ली, अब कंपेयर करवाएंगे। सो एक क्रॉस में जो है डेल u बाई डेल x और डेल v बाई डेल y बोथ आर सेम, यस, सो बोथ आर सेम। फिर डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, मीन्स सेम होना चाहिए और ऑपोजिट साइन में, यस दोनों सेम है और ऑपोजिट साइन में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इट मीन्स यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम बोलेंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड। सो ऑल्सो ई रेस टू एक्स जो है का कॉस वाई और साइन वाई सभी कंटिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ई रेस टू जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था एनालिटिक बताने का, वो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। सेकंड पार्ट है डी डब्ल्यू बाई डी जेड फाइंड करना है। सो डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी हम लिखते हैं इज एनालिटिक एवरीवेयर। सो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स लिखना है आपको। सो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स आंसर आपके पास है एंड डेल वी बाई डेल एक्स दोनों आंसर है, सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सो ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई, ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया हमने, ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने जाओ तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई हो गया, दोनों को ऐड कर लो तो ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, बट एक्स प्लस आई वाई इट मीन्स जेड, सो ई रेस टू जेड, सो डेरिवेटिव भी ई रेस टू जेड ही रहेगा। हमें पता है एक्सपोनेंशियल जो होता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू थ्री एक्स इंटू थ्री होता है, ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ई रेस टू जेड ही रहेगा। सो फाइनली आंसर ई रेस टू जेड। नाउ अनदर एग्जाम्पल, प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सिमिलर आगे जो हमने एग्जाम्पल देखा उसी टाइप्स के आपको सॉल्व करना है, तो आई होप आप ये घर पे ट्राई करना। यहाँ पे जो बताया एप्रिशिएट मीन्स
डी एफ बाई डी जेड फाइंड करना है, वो यहाँ पे अलग से उन्होंने फाइंड किया है, तो आप देख सकते हो इजीली। ठीक है। सो हमने सी आर इक्वेशन, इट मीन्स एनालिटिक फंक्शन के एग्जाम्पल अब देख लिए हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन की बात होती है, तो हार्मोनिक फंक्शन किसे बोलते हैं? तो ये रियल फंक्शन मान लो कोई यानी फंक्शन फाई आपके पास है of two variable x and y is said to be harmonic function in region R if it has a continuous second order partial derivative and satisfied the Laplace equation। Laplace equation क्या है? डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसे बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन। अनदर सिंबॉलिक फॉर्म में देखने जाओ तो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो वेयर डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर। मान लो कोई फंक्शन आपको दिया है डिपेंड ऑन टू वेरिएबल, मान लो एक्स एंड वाई पे डिपेंड है। अगर उसे हमें हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसका दो बार पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और दो बार पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज ए हार्मोनिक फंक्शन। अगर फंक्शन का जो आंसर है, जो यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स फंक्शन इज ए नॉट हार्मोनिक फंक्शन। तो हमने ये डेफिनेशन देखे। अब यूजिंग द डेफिनेशन एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। सो डैट u इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इज ए हार्मोनिक। यहाँ पे जो u है फंक्शन है डिपेंड ऑन एक्स वाई वेरिएबल, उसे हार्मोनिक बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो u है उसका 2 टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो u है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2 बार। तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x है, 2 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 2 हो गया, चलो वो पहला पार्ट हो गया। सेकंड माइनस साइन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा, प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो 3 कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों एज इट इज मीन्स 3y स्क्वायर एज इट, और x है, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 3y स्क्वायर। सो ये हुआ हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। अब हमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें जो ये आंसर मिला डेल यू बाई डेल एक्स, उसका फिर से हम डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पहले 2 है, 2 का मतलब होगा कांस्टेंट पार्ट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, ओके वो 0 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर है, सो 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, सो 3 इंटू 2x मीन्स 6x प्लस 3y स्क्वायर है, लेकिन y क्या है, कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, 3 का पी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव पूरा कांस्टेंट पार्ट हो गया तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, सो वी गेट माइनस 6x। एंड डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो डेल यू बाई डेल वाई पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें। सो जो u है हमारे पास उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहाँ पे जो 3 पार्ट है उसमें पहला पार्ट 2x है, सेकंड है एक्स क्यूब है और थर्ड है 3xy स्क्वायर। तो पहले 2 पार्ट है उसमें y गिवन नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हो गया, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, सो 2x का आंसर 0 आएगा, एक्स क्यूब का आंसर 0 आएगा, सिर्फ लास्ट जो पार्ट है जो कौन सा है 3y स्क्वायर, सो 3y स्क्वायर है तो 3x एज इट इज, और y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2y, तो 2 इंटू 3 6xy हो गया, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल यू। नेक्स्ट डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव सेकंड टाइम, सो 6 कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव हम करेंगे तो y का 1 होगा, तो 6x इंटू 1 फाइनल आंसर मिला 6x। नाउ डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर दोनों की वैल्यू रखेंगे, सो माइनस 6x प्लस 6x, सो माइनस प्लस कट हो जाएगा तो बचेगा हमें पास 0, सो वी कैन से दैट u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, वेरीफाई वेदर द फंक्शन u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 1 इज हार्मोनिक। हार्मोनिक बताना है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, यहाँ पे x एंड y वेरिएबल है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है डेरिवेटिव, फिर सेकंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव और उसका फिर से सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, और दोनों का आंसर जो आ रहा है उसको ऐड करना है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे फंक्शन इज हार्मोनिक, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो बोलोगे नॉट हार्मोनिक। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम u लिख दिया हमने, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y कॉन्स्टेंट एक्स क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव का 3x स्क्वेयर माइनस 3xy स्क्वेयर है, y कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो x का डेरिवेटिव करेंगे, x का 1 होगा, 3 कॉन्स्टेंट है तो 3y स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का 2x होगा, 2 इंटू 3 6 सो 6x माइनस 3y स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, 1 भी कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा 0, सो हमें बचा सिर्फ 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 6x। नेक्स्ट सेकंड टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 इंटू 3 6x, y कॉन्स्टेंट है, 3 कॉन्स्टेंट है तो पूरा टर्म 0 प्लस 6x है, 6 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ पे 6x प्लस 6। अब हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, सो डेल यू बाई डेल वाई, पहला पार्ट में एक्स क्यूब है उसका 0 होगा, माइनस 3xy स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर का 2 इंटू वाई, सो आगे 3 था x था तो माइनस 6xy, यहाँ पे y है ही नहीं तो वहाँ पे 0 होगा, माइनस 3y स्क्वेयर तो वाई स्क्वेयर का 2y होगा, सो माइनस 6y, 1 का 0, सो फाइनली वी गेट माइनस 6xy माइनस 6y। सेकंड टाइम डेरिवेटिव, सो डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, माइनस 6xy है, वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे सो माइनस 6 और x कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 सो माइनस 6x, माइनस 6y है तो y का 1 होगा तो माइनस 6, दोनों आंसर आ गए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे, सो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का आंसर 6x प्लस 6 प्लस माइनस 6x माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 6 माइनस 6 आंसर 0, सो u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। Now example number 3, if f of z equal to e raised to z then show that u and v are harmonic functions। यहाँ पे u और v आपको पहले निकालना है और उसके बाद दोनों को हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है। सो पहले यहाँ पे f of z इक्वल टू e raised to z लिखा है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट में। सो f of z इक्वल टू e raised to z है, f of z इक्वल टू u प्लस आई वी, ई रेस टू जेड है, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, सो ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई सेपरेट करेंगे, आगे जो हमने देखा उसी टाइप से ही, तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई, ई रेस टू आई वाई की जगह हम कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिख सकते, तो यहाँ पे वो लिखा, सो वी गेट ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो ई रेस टू एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो हमें यू मिल रहा है ई रेस टू एक्स कॉस वाई और वी जो होगा वो ई रेस टू एक्स साइन वाई। अब ये दोनों को हमें हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है तो क्या करेंगे, यू का जो प्रोसीजर है आगे जो एग्जांपल में किया वही सेम प्रोसीजर वी में करनी है। सो पहले यू का पार्ट देखते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू कॉस वाई कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, सो ई रेस टू एक्स कॉस वाई, फिर से सिमिलर सेम डेरिवेटिव, सो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, सो सिमिलर वही आंसर रहेगा क्योंकि ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स कॉस वाई कॉन्स्टेंट है। अब हम फाइंड करें डेल यू बाई डेल वाई, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कॉन्स्टेंट है सो एज इट इज, लेकिन कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई हो गया। सेकंड टाइम करें डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, सो माइनस ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट है, साइन वाई का कॉस वाई होगा तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है माइनस ई रेस टू एक्स कॉस वाई। तो यू का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वी में जाते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स,
with respect to x, e raised to x no change, so e raised to x sin y. Similar del square v by del x square, आंसर होगा e raised to x sin y. नेक्स्ट डेल वी बाई डेल वाई मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, सो ई रेज टू एक्स कॉन्स्टेंट है और साइन वाई का कॉस वाई होगा, सो ई रेज टू एक्स कॉस वाई. फिर से सेकंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर, सो ई रेज टू एक्स जो है कॉन्स्टेंट है वो एज ही चल जाएगा, लेकिन कॉस वाई उसका डेरिवेटिव का माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे माइनस ई रेज टू एक्स साइन वाई. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे u का और v का, सो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर. अगर हम दोनों को ऐड करने जाएंगे तो ई रेज टू एक्स कॉस वाई हुआ प्लस माइनस है ई रेज टू एक्स कॉस वाई प्लस माइनस माइनस, तो आंसर होगा 0. तो u इज अ हार्मोनिक फंक्शन. सिमिलर वी में करेंगे ऐड, तो वी में भी ऐसा होता है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों कट हो जाएगी, बचेगा हमें 0. सो वी भी क्या हुआ, हार्मोनिक फंक्शन हुआ. सो आई होप अभी तक के जितने भी एग्जांपल देखे आपको समझ में आए होंगे. अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. प्रूव डैट u इक्वल टू ई रेज टू माइनस वाई कॉस एक्स एंड v इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स साइन वाई. This satisfies the Laplace equation, but u plus iv is not analytic function of z. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मर्ज हुए. एक क्वेश्चन है लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इट मीन्स दोनों का जो हार्मोनिक फंक्शन हम चेक करते हैं वो होनी चाहिए, एंड दूसरा है नॉट एनालिटिक दिखाना है. तो पहले लाप्लास इक्वेशन देख लेते हैं हम दोनों का. सो लाप्लास इक्वेशन के लिए पहले u और v लिख दिए हमने, u और v आ गया. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू माइनस वाई कॉन्स्टेंट एज इट इज़, कॉस का माइनस साइन एक्स वो आगे देखा उसी टाइप से हमें करना है. फिर से डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स पर फाइंड किया, सो माइनस ई रेज टू माइनस वाई साइन का कॉस हो गया. अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ई रेज टू माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू माइनस वाई आगे माइनस साइन, ओके. और cos x कांस्टेंट होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है, सो cos x एज इट इज. फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y करना है सिमिलर, सो यहाँ पे माइनस ई रेज टू माइनस वाई है, तो ई रेज टू माइनस वाई का माइनस साइन आगे फिर से आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, प्लस ई रेज टू माइनस वाई cos x एज इट क्योंकि कांस्टेंट है. सिमिलर हम v में फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे x और y का इंटरचेंज किया है और कुछ नहीं है. तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सेकंड टाइम किया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव और विथ रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड टाइम डेरिवेटिव. सो सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हम क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना है u और v के लिए. सो लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर. दोनों को ऐड करो तो एक है माइनस साइन और एक है प्लस साइन, तो मिलेगा आंसर 0. इट मीन्स u में लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. सिमिलर v में चेक करते हैं, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर. दोनों को ऐड करते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, आंसर मिला 0. तो v में भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस u एंड v सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन. अब हमें एनालिटिक जो है वो नॉट एनालिटिक बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सी आर इक्वेशन जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो सी आर इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई. तो दोनों चेक करो. सो डेल यू बाई डेल एक्स जो है हमारे पास ये आंसर है, और डेल वी बाई डेल वाई हमारे पास ये आंसर है, डेल वी बाई डेल वाई. दोनों कैसे, नॉट इक्वल टू, सो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख दिया. सिमिलर डेल यू बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, हैंस यू प्लस आई वी इज ए नॉट एनालिटिक फंक्शन. सो ये एग्जाम्पल में दो पार्ट थे, एक लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना था और दूसरा नॉट एनालिटिक, वो दोनों हमने देख लिए. आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.